एक गांव में एक छोटा सा रवि नाम का लड़का रहता था। वो बहुत शरारती भी था, उसके शरारती के साथ साथ मेहनती भी था और सपने देखने वाला था। दोस्तों, एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई। जो उसके गांव से बाहर जाने वाला रास्ता था, जो पुल था, वो टूट गया। उसे टूटने के कारण जो गांव वाले थे बहुत परेशान थे इस बात को लेके। अब गांव से बाहर कैसे जाया जाएगा, इस बात को लेके पूरे गांव में चर्चा हो रहा था। और वो भी बहुत परेशान था कि उसके गांव में एक इतनी बड़ी बीमारी आ गई कि वो अब गांव से बाहर भी नहीं जा सकते हैं। और उसके गांव में जो भी परेशानियां चल रही थी, उससे आसपास के लोग भी परेशान थे, क्योंकि वहां ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, बाढ़ के कारण पुल टूट गया था। लेकिन उस रवि के दिमाग में एक आइडिया आया। दोस्तों, इस पुल को बनने में करीब करीब 2 से 4 महीने लग जाएंगे। जब तक हम गांव वाले क्या करेंगे, इसी गांव में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे आएंगे नहीं, क्या करेंगे, कैसे हमारा घर चलेगा। तो उसने सोचा क्यों ना हम सभी लोग मिलके एक नया पुल बना लें जो लकड़ी का हो और मजबूत भी हो, जिसे हम छोटा मोटा सामान लेके जा सकें और आ सकें। दोस्तों, उसने अपने दिमाग में सोचा, तो उस दिमाग में सोचने वाले आइडिया को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि अगर हम छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे हाथों से, अपने से छोटी छोटी मेहनत करेंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। तो उसने अपने दोस्तों से कहा। उसके दोस्त भी राजी हो गए, हाँ कर लीजिए। उसके दोस्तों ने कहा ठीक है कर लीजिए। उसने शुरू कर दिया काम। उस बनाते बनाते उसने पुल बना लिया, लकड़ी का एक आसान सा पुल बना लिया। उस पे लोग आ जा सकते थे, इतना कंट्रोल में बनाया था, इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं बनाया था, लेकिन लोग आ जा सकते थे, इतना अच्छा बना लिया। लेकिन सभी लोगों ने मिल के बनाया था, और वहीं वो अकेला बनाता तो उसे पॉसिबल ही नहीं था बना पाना इतनी जल्दी। दोस्तों, अगर आपने कभी देखा होगा एक चींटी छोटे छोटे से कितना बड़ा ढेर लगा लेती है, तो उसने भी यही सोचा कि अगर मैं सारे दोस्तों को साथ लगा लूँगा तो जल्दी से ये काम हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे, सिर्फ यही सोच रहे थे, अरे यार पुल टूट गया, गांव से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्या हो सकता है, सरकार कब बनवाएगी, गांव का प्रधान कब बनवाएगा, सिर्फ यही सोच रहे थे। लेकिन उसने सोचा ये समस्या हमारी है तो इसका समाधान भी हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में परेशान हम हो रहे हैं, प्रधान नहीं हो रहा है या मंत्री जी नहीं हो रहे हैं, तो इसका समाधान भी हमें ही करना पड़ेगा। तो उसने उसका समाधान किया। और दोस्तों, इसके समाधान के साथ साथ गांव वालों का दिल भी जीत लिया। गांव वालों ने उससे कहा कि जहां हम एक तरफ ये सोच रहे थे कि इस गांव में ये इतनी बड़ी आपदा आ गई, अब हम सबका क्या होगा, वहीं तुमने अपना इतना जो इंटेलिजेंट दिमाग है लगाया और गांव के लिए एक रास्ता बना दिया जिससे अब सभी आ सकते हैं, जा सकते हैं। कितने अच्छे हो तुम, कितना बढ़िया काम किया। सभी पूरे गांव के लोग उसे शाबाशी देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उसके साथ सल्यूशन भी आते हैं। हमें सल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। परेशानी आ गई वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो उसके लिए आपको सल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी है उसे पहचानिए। आप अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते हो, इससे गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ज़िंदगी में परेशानी आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका समाधान भी साथ साथ आता है, तो आपको समाधान पे ध्यान ज़्यादा देना है, न कि